नमस्कार, रसोई में तुम्हारी में आपका स्वागत है। मैं सुषमा त्यागी आज आपको एक ही रुमाल से कान्हा जी के 7 पीस की ड्रेस बनाना बताऊंगी, जिससे हम 7 तरह की चीज़ें बनाएंगे। तो ये देखिए, मैंने ये रुमाल ले लिया है और इस तरह से पहले मैं इसका कोना मोड़ लूँगी। ये देखिए, इस तरह से मैं जो ड्रेसेस बना रही हूँ ये 0 से 1 नंबर के कान्हा जी की हैं और इसे हम काट लेंगे। तो इससे मैं एक बेड शीट बनाऊंगी। अगर आप ओढ़ने वाली चादर भी इसी से बनाना चाह रहे हैं तो 2 कोने और काट लें दूसरी साइड के। तो ये देखिए, इस तरह से हम इसे सिलाई कर लेंगे। तो मैं हाथ से ही सिलाई कर रही हूँ, आप चाहे तो इसे मशीन से भी सिलाई कर सकते हैं। इस तरह से बहुत सारे तरीके से, जिन्हें सिलाई बिल्कुल भी नहीं आते हैं वो भी इसे सिल सकते हैं। और इस तरह से देखिए, मैंने इसे सिलाई कर ली है और ये जुड़ गया है। अब हम इसे प्रेस कर लेंगे और हमारी बेड शीट बनकर के तैयार हो गई है कान्हा जी की। अगर आप चाहें तो उड़ाने वाली भी इसी तरह से बना सकते हैं, बस आपको 2 कोने और काटने पड़ेंगे। तो अब हम इनकी ड्रेस बनाएंगे। तो अब इनकी पहनने वाली ड्रेस बना लेते हैं। इसके लिए देखिए, हम ये वाला कोना काट लेंगे। तो मेरे 0 से 1 नंबर के कान्हा जी हैं, तो उसी की ड्रेस मैं बना रही हूँ और इसे काट लेंगे। तो ये 2 इंच की चौड़ाई है इसकी। अब 2 से 2.5 इंच तक ले सकते हैं और इस तरह से हम बिल्कुल बराबर करके इसे मोड़ देंगे, जिससे हमें काटने में आसानी रहे। और अब हम इसे काट लेंगे। और ये देखिए, मैंने इसे ये काट लिया है और इसकी लंबाई अब मैं नाप लेती हूँ। तो ये 12 इंच है। हमें कम से कम 20 इंच चाहिए कान्हा जी की ड्रेस का घेर बनाने के लिए। तो जो इधर का कोना जो ये बच रहे हैं, इसे भी हम काट लेते हैं। ये बिल्कुल एक जैसे हो जाएंगे और इसमें हमें किनारे पे तुरपाई वगैरह भी नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि इसके जो बॉर्डर आ रहा है रुमाल का, इसी से हम काम चला लेंगे। तो अब हम इन्हें नाप लेंगे वैसे कि हमें बराबर चौड़ाई चाहिए और इसे बिल्कुल सीधा हम काट लेंगे। प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको मेरी नई वीडियो मिलती रहे। और इसे हम जोड़ लेंगे इस तरह से। और ये देखिए, हमने इसे लंबा कर लिया है। अब एक सिलाई हम और लगा लेंगे, जो हमारी पहले वाली पट्टी है इसमें, और इसे भी इसी तरह से जोड़ लेंगे। देखिए, काफ़ी लंबी हमारी पट्टी बन गई है घेर बनाने के लिए। और अब हम यहाँ तुरपाई कर देंगे किनारे पे। दोनों तरफ हमें तुरपाई करनी है, क्योंकि पीछे का भाग रहेगा कान्हा जी की ड्रेस का। तो सिलाई करनी तो आपको आती ही होगी, कुछ नहीं करना, बस इस तरह से हमें तुरपाई कर लेनी है, बहुत ही सीधे तरीके से। और अब हम इसमें चुन्नट कर लेंगे। तो इस तरह से आप चुन्नट करेंगे तो ये बहुत ही आसान है। बस लंबे लंबे टाँके आप लगा लें और फिर इसे खींच लें धागे को, तो आपकी ड्रेस की चुन्नट बन जाएंगी। देखिए, इस तरह से। और इस तरह से मैंने पूरी पट्टी में जो है चुन्नटें भर ली है और इसे खींच के हम अपने कान्हा जी की ड्रेस के बराबर कर लेंगे। जितने हमारे कान्हा जी की कमर है उतना, तो लगभग ये 2 इंच के आसपास है। और ये देखिए, ये 3 इंच की पट्टी मैंने काटी थी और उसमें से बीच में काट करके मैंने इसे 2 पट्टियाँ बना ली हैं, 1.5 इंच की और 1 इंच इनकी चौड़ाई है। और इन्हें भी इस तरह से मोड़ के हम इस तरह से तुरपाई कर लेंगे। आप चाहे तो इसे मशीन से भी सिल सकते हैं, मैं हाथ से ही सिल के बता रही हूँ। जिन लोगों के पास मशीन नहीं है तो वो भी कान्हा जी की ड्रेस बहुत आराम से बना सकते हैं। और ये देखिए, 2 पट्टियाँ मैंने इस तरह से सिल ली है और इन्हें बीच में इस तरह से जोड़ लिया था। और हम यहाँ पे भी साइड में सिलाई लगा लेंगे दोनों तरफ, आधे आधे, जितने हमें कान्हा जी के हाथ के लिए छोड़ना है उतना छोड़ लेंगे। और ये हमारी ड्रेस बन गई है। अब हम जो हमने चुन्नट भरी है इनमें इस चोली को सिल देंगे। तो जितनी हमारी चोली की चौड़ाई है उतनी ही आप चुन्नट की चौड़ाई कर लें। अगर आपकी चुन्नट ज़्यादा बड़ी है तो थोड़ा धागा और खींच लें, और अगर छोटी है तो थोड़ा सा खोल लें। और ये देखिए, हमने इसे सिल दिया है और ये हमारी कान्हा जी की ड्रेस बन गई है। इसे बनाना कितना आसान है आप देख रही हैं। बहुत ही सुंदर सी और बहुत अच्छी ड्रेस है ये कान्हा जी की गर्मी के लिए। ये देखिए, इसमें हमने किसी ना बुकरम की इस्तेमाल किया है, ना हमने सिलाई मशीन का, ना ही हमने फेविकोल वगैरह का। तो अब एक ड्रेस और बना लेते हैं। ये थोड़ी छोटी बनाएंगे
तो एक कटोरी लेंगे और उससे इस तरह से नाप के हम एक कपड़ा काट लेंगे। और बीच में मैंने ये कमर काट दी है छोटी सी, आधा इंच के करीब, क्योंकि कान्हा जी की ड्रेस पीछे से खुली हुई होती है ताकि हमें पहनाने में आसानी हो। तो हम इस तरह से काट लेंगे। और अब हम एक सुई लेंगे, सुई में हम कोई अच्छे से कलर का धागा डाल लेंगे। तो मैंने रेड कलर का धागा डाला है और इस तरह से हम इनके किनारे सिल लेंगे। तो ये हमें कुछ कढ़ाई टाइप से पिको कर लेंगे इनसे हल्की सी। आप चाहे तो तुरपाई कर सकते हैं और आप चाहे तो इस पर लेस वगैरह भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं बिना लेस के बनाना आपको बता रही हूँ। तो इस तरह से हम सुई के आगे धागा करके के इस तरह से इसकी सिलाई करेंगे। और ये हम चारों तरफ करेंगे, कमर की तरफ भी और नीचे घेर की तरफ भी। तो ये देखिए मैंने इस तरह से पूरी पे ये कर लिया है। अब हम इसे काज की तरह बनाएंगे, जैसे हम काज बनाते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही। इस बार हमें धागा जो है वो ऊपर ऊपर से लेना है, कपड़े के अंदर से नहीं लेना है। और ये 8-9 बार हम एक ही स्टिच से लेंगे धागा। पिछली बार हमने बहुत लंबे लंबे धागे लिए थे, उन्हीं धागों के बीच में से अब हमें धागा लेना है। देखिए एक ही स्टिच से हमें 9 बार इसी तरह धागा निकालना है, सुई के आगे धागा करके, जिस तरह हम कढ़ाई करते हैं। और ये भी हम पूरी पे कर लेंगे। तो देखिए वो हमने पूरा कर लिया है। और ये मैंने पट्टियाँ ली हैं, जैसे हमने पहली ड्रेस में ली थी उसी तरह से हमने 3 इंच की पट्टी ली है और उसको बीच से काट लिया है और फिर उसकी तुरपाई कर लेंगे। और ये हमारी ड्रेस बन गई है। तो इसके बीच में बिल्कुल हम इस तरह से निशान लगाएंगे पहले, ये देखिए। और जहाँ से हमने पट्टियों को जोड़ा था वो वाला हिस्सा हम आगे रखेंगे और जो खुला हुआ हिस्सा है वो हम इनके किनारों पे जोड़ देंगे। इस तरह से ये रखेंगे हम, ये आगे एक साथ जोड़ेंगे मिलाकर और पीछे हम अलग अलग दोनों सिरों पे जोड़ देंगे। तो ये देखिए हमने इसे सिल लिया है और ये हमारी एक बहुत ही अच्छी सुंदर सी ड्रेस बन गई है, छोटी सी। तो इसके हम कुछ जो हमने ऊपर की चोली बनाई इसमें भी थोड़ी सी कढ़ाई कर देते हैं, इसी तरह से जैसे हमने इनके बॉर्डर पे किया था। जो ये सिलाई आ रही है जिससे ये ना चमके, तो सिलाई को हम इस तरह से ढक देंगे। सुई के आगे से धागा लेंगे और इस तरह से लंबे लंबे स्टिच कर देंगे। इसे जंजीरा भी बोलते हैं कढ़ाई में। तो इससे हमारी ड्रेस बहुत ही सुंदर लगने लगेगी। ये देखिए हमने ये कर दिया है। और अब हम बीच में भी कुछ कर देते हैं, थोड़े से मोती जैसा हम इसे बना देते हैं, क्योंकि ड्रेस बहुत ही प्लेन सी लग रही है। तो इसमें हम एक धागा लेंगे और इस तरह से सुई पे धागा लपेटेंगे और फिर खींच देंगे और फिर नीचे से इसी तरह धागा लेके तोड़ देंगे। तो एक छोटे छोटे मोती से बन गए हैं ये। इसी तरह से आप जितने चाहे मोती से बना दें इसमें। और ये हमारी ड्रेस बन गई है, लेकिन अभी भी बहुत सारा हमारा कपड़ा बच गया है, तो इसका हम कुछ और भी बना लेते हैं। तो ये देखिए मैंने एक छोटा सा सर्कल काट लिया है और इसकी मैं इसकी कैप बनाऊंगी। तो मेरे कान्हा जी छोटे से हैं, बस वो मेरी कन की उंगली पे आ जाता है, इतना बड़ा सिर है उनका, तो उसी हिसाब से मैं देख लेती हूँ। तो ये मैं थोड़ा सा ले लिया है और गोलाई में हम सिलाई करेंगे। इसी तरह से टाँके लेंगे जैसे हमने ड्रेस में लिए थे चुन्नट डालने के लिए। इस तरह से फिर खींच के हम अपनी चौड़ाई के बराबर बना लेंगे, जितनी बड़ी हमें कैप बनानी है। ये देखिए इसी तरह से ले लेंगे, बहुत ही आसानी से बनाना। ये देखिए मैंने चुन्नट इसमें भर लिया। अब मैं अपनी उंगली में डाल के से आपको दिखाती हूँ। और ये हमने बनाए हैं, ये तिकोना कपड़ा मैंने एक ले लिया था और उसकी मैंने सिलाई कर ली थी किनारों पे तीनों तरफ। और इस तरह से मैं एक टाँका लगा दूंगी इसमें, तो ये हमारे लंगोट बन जाएंगी। 2 लंगोटी मैंने बना ली हैं इसी तरह की। मैं थोड़ा शॉर्ट में बता रही हूँ ताकि वीडियो लंबी ना हो। अगर आपको कहीं कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। कैप बन गई है उनकी। और ये एक ड्रेस हम और बना रहे हैं, ये हमारी नाइट ड्रेस होगी। तो ये देखिए मैंने चौखुंटा कपड़ा इस तरह से काट लिया और बीच में मैंने गला काट लिया था और किनारों पे मैंने सिलाई कर दी।
और यहाँ पे हम जिस तरह से हमने वो कढ़ाई की थी इसी तरह से हम गले पे भी कर देंगे स्टिच इसी तरह से, लेकिन इसमें हमने सेम कलर लिया है वाइट, उसमें हमने डिफरेंट कलर लिया था रेड कलर का। तो ये हम इसका झबला बना रहे हैं लड्डू गोपाल का। तो ये देखिए झबला भी बन गया है इनका। और ये जो मैंने कैप ली थी ये इस तरह से बन गई है। तो आप अपने लड्डू गोपाल के हिसाब से बना लें कि आपके लड्डू गोपाल कितने बड़े हैं, उसी हिसाब से इस तरह से आप इसकी सिलाई कर दें। तो मैं उंगली में डाल के इसे फिर से टाइट कर देती हूँ थोड़ा सा कि ये ना खुले। इस तरह से जिस तरह से मैंने गले पे की थी उसी तरह से सुई के आगे धागा डाल कर मैं इस पर एक कढ़ाई सी कर दूँगी, जिससे ये जो इसकी चुन्नटें हैं वो हिलेंगी नहीं, एक ही जगह सेट हो जाएंगी। तो हमने लंगोट भी बना लिए हैं, चादर भी बना ली है और नाइट ड्रेस भी बना ली है। 2 ड्रेस हमने वैसी बनाई है कान्हा जी की। तो देखिए कितनी सारी चीज़ें हमने कान्हा जी की बना ली है एक ही रुमाल से। आप भी बना सकते हैं क्योंकि इसमें हमने किसी तरह की सुई, लेस या फेविकोल का इस्तेमाल नहीं किया है और इन्हें बनाना भी बहुत आसान है। तो प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक फॉर वॉचिंग।